नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल, पटना। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन आदमी या पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उस चीज़ को डायग्नोज करने में काफ़ी देर लगा देते हैं। इस सिम्टम का नाम है एग्नोसिया। एग्नोसिया होता क्या है? ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें पेशेंट उस चीज़ के बारे में, उस वर्क के बारे में, उस फंक्शन के बारे में जान रहा होता है, लेकिन उसको ब्रेन के अंदर वो एसोसिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, यदि किसी का चेहरा देख करके वो पहचान लिया कि ये है, मैं इससे मिला हूँ, पहले मैं इसको देखा हूँ, ये मेरे रिलेटिव हैं, लेकिन कौन से रिलेटिव हैं वो याद नहीं कर सकता। सपोज दैट उसको शरीर पे किसी चीज़ से हमने टच किया, वो ठंडी चीज़ थी, हमने पूछा कि ये ठंडी चीज़ थी या गर्म, तो नहीं, कुछ टच हुआ है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड था, लेकिन ये ठंडी थी या गर्म थी मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के कंडीशंस हैं जिसे एग्नोसिया के अंतर्गत रखते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, आमतौर पे बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, या ब्रेन के कुछ कंडीशंस हो उसमें भी ये हो सकती है। खास करके ब्रेन के चोट में एग्नोसिया का एग्जाम्पल बहुत मिलता है। तो सबसे पहले हम इस बीमारी में पहचान कैसे करें कि ये एग्नोसिया का एग्जाम्पल है। तो पेशेंट को कई तरह का सिम्टम हो सकता है, जैसे टैक्टाइल टच के, हमने टच किया लेकिन वो उसको एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह का टच है। ऑडिटरी, उसने म्यूजिक सुना लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है या वेस्टर्न म्यूजिक है। वो सुन सकते हैं, उनकी ऑडिबल कैपेसिटी नॉर्मल है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ये किस तरह का संगीत है या किस म्यूजिक, इसको किसने गाया है, किसकी आवाज़ है। हालांकि वो उस कलाकार को जान रहे होते हैं। या कभी कभार जैसे फेस उन्होंने देखा, फेस को उनसे पहले भी फैमिलियर थे, पहले से भी परिचित थे, उसके बावजूद उस फेस को नहीं पहचानते। तो ये किन किन अवस्थाओं में होती है, किस किस बीमारी में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं? तो आमतौर पे बुढ़ापे में एक बीमारी पाई जाती है जिसे कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट अक्सर इस तरह का सिम्टम या लक्षण दे के प्रेजेंट करते हैं। वो कहेंगे कि हाँ, मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता। दूसरा है मेनिंगोएन्केफेलाइटिस। यदि ब्रेन का इन्फेक्शन हो, वायरल हो या बैक्टीरियल हो या टीबी हो, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों को भी इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। तीसरा होता है ब्रेन की चोट। अगला है जैसे हेमरेज। हेमरेज भी कई तरह के हो सकते हैं, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज या इंट्रापेरेन्काइमल। ब्रेन मैटर के अंदर जो हेमरेज होता है वो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज भी एक अदर एग्जाम्पल है, जिसमें ब्रेन के अंदर पानी की जो छोटी छोटी थैलियाँ होती है उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाता है। उस केसेज में भी इस तरह का चीज़ मिल सकता है, लक्षण मिल सकता है। एन्यूरिज्म या एवीएम। एन्यूरिज्म एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ब्लड वेसल जो ब्रेन के अंदर है उसमें बैलून की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो बाद में फट भी सकता है, जिससे हेमरेज भी हो सकता है। एवीएम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वेन्स और आर्टरी के बीच में एक नेटवर्क सा अपीयर हो जाता है, वो बाद में फट भी सकता है, उसके वेसल्स कमजोर होते हैं। तो एन्यूरिज्म और एवीएम के कंडीशन में भी इस तरह की परेशानियां मिल सकती हैं। नेक्स्ट है जैसे पेशेंट को किसी इलाके विशेष का फ्रंटोपेराइटल लोब, इन सब का इन्फार्क्ट हो जाए या इस्कीमिया हो जाए, सेरिब्रल हाइपोक्सिया या टॉक्सिक एन्केफेलाइटिस, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। लिस्ट बहुत सारी लंबी है, लेकिन जो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, इन सब कंडीशंस में इस तरह के लक्षण, एग्नोसिया के लक्षण मिल सकते हैं। अब है कि जब लक्षण ऐसा हो तो हम लोग क्या करें? हम लोग अपने न्यूरोसर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हो सकता है आपको सीटी स्कैन या कभी कभार ऐसी अवस्था में एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है, सीएसएफ की जांच की भी जरूरत पड़ सकती है। इन सब सारे जांचों से हम लोग ये कंफर्म करते हैं क्या ये कोई ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, हेमरेज है या मेनिंगोएन्केफेलाइटिस तो नहीं। तो इसके कारण के हम लोग इससे पता करने की कोशिश करते हैं।
एक बार उस कारण को यदि जड़ से समाप्त किया जाए तो फिर इस अवस्था में हमें सुधार हो सकता है। यदि कारण न पता चला और अल्जाइमर्स डिजीज एक जो कि बुढ़ापे की एक बीमारी है, उसमें ये लक्षण यदि पता लगते हैं तो उसके लिए भी कई दवाइयाँ अब आई हुई हैं जिनके इस्तेमाल से अल्जाइमर्स डिजीज में शर्तिया फ़ायदा होता है। एक छोटी सी अवेयरनेस, छोटा सा जानकारी और छोटी सी सावधानी इस लक्षण को पकड़ने की आपकी कैपेबिलिटी मरीज को बहुत गहराई तक फ़ायदा पहुंचा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।